40 के दशक में एक ऐसी अभिनेत्री भी हुई जो इतनी सुंदर थी जिन्हें पर्दे में छिपा कर रखा जाता था ताकि कोई उनकी सुंदरता देखकर अपना होश नहीं खो बैठे। जब बाकी लड़कियां पैदल या गाड़ियों में बैठकर स्कूल जाया करती थी, उन्हें पालकी में बिठाकर स्कूल भेजा जाता था। जब सिनेमा जगत के फिल्मकारों की नजर उन पर पड़ी तो उनकी सुंदरता देखकर फिल्मकारों में उन्हें अपनी फिल्मों में लेने के लिए होड़ लग गई। इस वीडियो में आज बेमिसाल सौंदर्य और शबाब से भरपूर उसी एक्ट्रेस की बात करने जा रहा हूं जिन्होंने अपने शानदार फिल्मी कैरियर को उस समय छोड़ दिया था जब वह शोहरत के शिखर पर थी। तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जिस खूबसूरत अदाकारा की बात हो रही है, आज उन्हें दुनिया दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार की सास और मशहूर एक्ट्रेस सायरा बानो की मां के तौर पर जानती है। लेकिन एक ऐसा भी समय था जब हिंदी सिनेमा जगत में उनका ऐसा जलवा था कि उनके नाम से फिल्म सुपरहिट हो जाती थी और फिल्मकारों में उन्हें अपनी फिल्मों में लेने के लिए होड़ लगी रहती थी। ये अभिनेत्री थी बॉलीवुड की पहली ब्यूटी क्वीन नसीम बानो। 4 जुलाई 1916 को जन्मी नसीम बानो की परवरिश शाही ढंग से हुई थी और वह स्कूल पढ़ने के लिए पालकी से जाती थी। वह बचपन से ही गजब की सुंदर थी और इसलिए उन्हें लोगों की नजरों से बचाने के लिए पर्दे में रखा जाता था। फिल्म जगत में नसीम बानो की एंट्री भी संयोग से हुई। हुआ यूं कि एक बार नसीम बानो अपनी स्कूल की छुट्टियों के दौरान अपनी मां के साथ फिल्म सिल्वर किंग की शूटिंग देखने गई। शूटिंग देखकर नसीम बानो मंत्रमुग्ध हो गई और उन्होंने निश्चय कर लिया कि वह अभिनेत्री ही बनेगी। इधर स्टूडियो में नसीम बानो की सुंदरता को देख कई फिल्मकारों ने नसीम बानो के सामने फिल्म अभिनेत्री बनने का प्रस्ताव रखा, लेकिन उनकी मां ने यह कहकर सारे प्रस्ताव ठुकरा दिए कि नसीम बानो अभी बच्ची है। उनकी मां नसीम बानो को अभिनेत्री नहीं बल्कि डॉक्टर बनाना चाहती थी। इसी दौरान फिल्म निर्माता सोहराब मोदी ने अपनी फिल्म हैमलेट के लिए बतौर अभिनेत्री नसीम बानो के सामने काम करने के लिए प्रस्ताव रखा। इस बार भी नसीम बानो की मां ने इनकार कर दिया, लेकिन इस बार नसीम बानो अपनी जिद पर अड़ गई कि उसे अभिनेत्री बनना ही है। इतना ही नहीं, नसीम बानो ने अपनी बात मनवाने के लिए भूख हड़ताल भी कर दी। बाद में उनकी मां को नसीम बानो की जिद के आगे झुकना पड़ा और उन्होंने नसीम बानो को इस शर्त पर काम करने की इजाजत दे दी कि वह केवल स्कूल की छुट्टियों के दिन ही फिल्मों में अभिनय करेगी। वर्ष 1935 में जब फिल्म हैमलेट प्रदर्शित हुई तो वह सुपरहिट साबित हुई। दर्शकों के दिलों पर नसीम बानो की अदाकारी और सुंदरता ने जादू कर दिया और वह भारतीय फिल्मों में छा गई। कभी दिल दिल से टकराता तो होगा, सोए हुए मन में खुशी की लहर आई, कभी दिल दिल। फिल्म हैमलेट की कामयाबी के बाद नसीम बानो की ख्याति पूरे देश में फैल गई। सभी फिल्मकार नसीम से अपनी फिल्म में काम करने की गुजारिश करने लगे। इन सब बातों को देखते हुए नसीम बानो ने स्कूल छोड़ दिया और खुद को सदा के लिए फिल्म इंडस्ट्री को समर्पित कर दिया। फिल्म हैमलेट के बाद नसीम बानो की जो दूसरी फिल्म प्रदर्शित हुई वह थी खां बहादुर। फिल्म के प्रचार के दौरान नसीम बानो को ब्यूटी क्वीन के रूप में प्रचारित किया गया। फिल्म सुपरहिट साबित हुई। इसके बाद नसीम बानो की एक के बाद एक करके कई फिल्में प्रदर्शित हुई। इन फिल्मों में डाइवोर्स, मीठा जहर और वासंती जैसी कामयाब फिल्में थी। वर्ष 1939 में प्रदर्शित फिल्म पुकार नसीम बानो के सिने करियर की महत्वपूर्ण फिल्म साबित हुई। फिल्म में चंद्रमोहन सम्राट जहांगीर की भूमिका में थे, जबकि नसीम बानो ने नूरजहां की भूमिका निभाई थी। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर बनी इस फिल्म में नसीम बानो ने अपने सारे गाने खुद ही गाए थे और इसके लिए उन्हें लगभग 2 वर्ष तक रियाज करना पड़ा था। नसीम बानो का गाया ये गीत जिंदगी का साज भी क्या साज है आज भी श्रोताओं के बीच लोकप्रिय है। फिल्म पुकार में नसीम बानो को परी चेहरा के रूप में प्रचारित किया गया। फिल्म की सफलता के बाद नसीम बानो बतौर अभिनेत्री शोहरत की बुलंदियों पर जा पहुंची। ये कबूतर हमारे लिए रहना, हम अभी आते हैं। हमारे कबूतर और दूसरा क्या हुआ? उड़ गया। उड़ गया?
कैसे? ऐसे। इसके बाद नसीम बानो ने जितनी भी फिल्में की वह सफल रही और सभी फिल्में उनके दमदार अभिनय को दर्शकों द्वारा सराहा गया। इस बीच नसीम बानो ने चुनौतीपूर्ण भूमिका निभानी शुरू कर दी। इसी क्रम में नसीम बानो ने फिल्म शीश महल में एक जमींदार की स्वाभिमानी लड़की की भूमिका को बहुत ही भावपूर्ण तरीके से पहले पर्दे पर पेश किया। मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ, रूपा ने मुझे बुलाया है। पहले उस भोली लड़की को धोखा दिया और अब उसे बदनाम भी करना चाहते हो? निकल जाओ यहाँ से, वरना मुझे उस कुत्ते को आवाज देनी पड़ेगी जो तुम जैसे चोरों को शीश महल से भगाना खूब जानता है। किसे धमकाती हो? बहादुर। इसके अलावा उजाला में उन्होंने रंगमंच की अभिनेत्री की भूमिका निभाई। इसके बाद नसीम बानो ने फिल्म बेताब, चल चल रे नौजवान, बेगम, चांदनी रात, मुलाकातें और बागी जैसी सुपरहिट फिल्मों के जरिए सिने प्रेमियों का मन मोह रखा। 60 के दशक में प्रदर्शित अजीब लड़की बतौर अभिनेत्री नसीम बानो के सिने करियर की अंतिम फिल्म थी। इस फिल्म के बाद नसीम बानो ने अपने सफलतापूर्वक चल रहे सिने करियर से संन्यास ले लिया। इसकी मुख्य वजह ये रही कि उस समय उनकी पुत्री सायरा बानो फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रही थी और वह नहीं चाहती थी लोग उनकी बेटी की तुलना उनकी मां से करें। इसलिए नसीम बानो ने निश्चय किया कि वह अपनी बेटी के सिने करियर को सजाने संवारने के लिए अब काम करेगी। बाद में सायरा बानो उस समय के शीर्ष अभिनेता दिलीप कुमार की पत्नी बन गई और इस तरह से नसीम बानो को आज के लोग दिलीप कुमार की सास के रूप में जानने लगे। 60 और 70 के दशक में नसीम बानो ने बतौर ड्रेस डिजाइनर फिल्म इंडस्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। अपनी पुत्री सायरा बानो की अधिकांश फिल्मों में ड्रेस डिजाइन नसीम बानो ने ही किया। लगभग 4 दशक तक सिने प्रेमियों को अपनी दिलकश अदाओं से दीवाना बनाने वाली अद्वितीय सुंदरी नसीम बानो 18 जून 2002 को इस दुनिया से रुखसत हो गई। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। नसीम बानो के बारे में आपके पास कोई और जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई नई कहानी या नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगा। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी।